जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और धीरे धीरे दिन गुजरता गया और अब जो है आज 10 तारीख है, ठीक है, 10 अक्टूबर और कल 11 अक्टूबर से आप लोगों का जो है सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है, हो चुका नहीं है, शुरू होने वाला है। और ये जो एग्जाम है लगभग 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। अब इसके बीच में अलग अलग स्कूल में, अलग अलग विद्यालयों में जो है अलग अलग प्रकार का डेट दिया गया है बच्चों का एग्जाम का। कोई 11 से शुरू कर रहा है, कोई 12 से, कोई 15 से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम का डेट जारी किया गया है अलग अलग स्कूल में। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किनका एग्जाम जो है 11 तारीख से यानी कल से शुरू होने वाला है और कल कौन कौन सा सब्जेक्ट है। बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। सेंटअप एग्जाम में आप यदि ये गलती करेंगे तो आप एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। आप यदि मेन एग्जाम से वंचित हो जाएंगे तो आपका सपना टूट सकता है, ठीक है। इसलिए सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये गलती आप ना करें। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आप जो है बोर्ड एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। उन सब टॉपिक पर बात करेंगे बारी बारी से। वीडियो को कंप्लीट आप पूरा देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में सेंटअप एग्जाम पर जाने से पहले आपको ये कंप्लीट वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं और जब गलती करते हैं तो बाद में उनको पश्चाताप होता है। और बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इसलिए पहले हम आपको जो है सतर्क करने का प्रयास करते हैं। चले देखिएगा, बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम 2022-23 जिसका एग्जाम डेट 11/10/2022 है, यानी 11 तारीख से शुरू होने वाला है। अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग डेट रखा गया है। हाँ, एक दूसरी बात और कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रूटीन क्या होने वाला है। तो देखिए, रूटीन के लिए आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जाकर जो है आपको अपने प्रधानाचार्य से मिलना है। वही आपको जो रूटीन देंगे उसी रूटीन को फॉलो करना है। जो भी रूटीन इंटरनेट पर अभी वायरल किया जा रहा है वो जो रूटीन है वो ऑफिशियल रूटीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो एग्जाम का डेट है वो अलग अलग एग्जाम डेट में होने वाला है, ठीक है। किसी का 11 से शुरू हो रहा है, किसी का 15 से शुरू हो रहा है, तो फिर उस रूटीन को कैसे फॉलो कर सकता है कोई। तो सभी स्कूल जो है अपने अपने सहूलियत के हिसाब से जो है अपना रूटीन तैयार किए हैं, ठीक है। तो आप अपना रूटीन आप अपने स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में जाकर ही पता करेंगे, अपने प्रधानाचार्य से पता करेंगे, आपको आपका रूटीन मिल जाएगा निश्चित रूप से। इंटरनेट पर जो रूटीन आपको मिल रहा है उस पर आप विश्वास ना करेंगे, ठीक है। आइए, तो अब आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। आइए बारी बारी से एक एक पॉइंट करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटअप एग्जाम आपका हो रहा है ना बाबू, ये सेंटअप एग्जाम का मतलब क्या है कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार तैयार करा रहा है बोर्ड, ठीक है। हाँ, एक बार तैयार करा रहा है, आपको जांच रहा है कि आप कितनी पानी में है, ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है। ये आपको एक बार मौका दे रहा है, आपको फिर से तैयार करने का एक मौका दे रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आप सेंटअप एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जा रहे हैं तो अपने माइंड में रखें कि ये हमारा सेंटअप एग्जाम नहीं है, यह हमारा बोर्ड एग्जाम है। और जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाकर एग्जाम देंगे, सेम उसी तरीके से जो है इसको भी आपको फॉलो करना है। और हम स्कूल के सभी शिक्षकों से भी ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को आप पूरा का पूरा मेंटेन कराएं, क्योंकि ऊपर से आदेश दिया जाता है कि बच्चों को आप पूरा का पूरा मेंटेन कराएं। जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चा कॉपी लिखता है, जितना उसको टाइम दिया जाता है उस तरीके से आप उन्हें कॉपी दें, यानी पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो कराएं। कुछ जगह जो है इसे ढील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है इस एग्जाम को इग्नोर कर देते हैं और उसका भारी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ जाए, ठीक है। तो इसमें आपका ही बर्बाद होने वाला है, शिक्षकों का क्या है। लेकिन हम शिक्षकों से भी कहना चाहेंगे कि आप ऐसा ना करें। बच्चों को पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम के तौर तरीके से ही एग्जाम ले। ये सेंटअप एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के तरीके से ही आपको एग्जाम लेना है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। सेंटर पर बहुत सारी चीजें जो है आपको वहां जाकर कुछ अलग प्रकार की एक्टिविटी नहीं करना है, कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करना है। यदि आप गलत एक्टिविटी करते हैं और आपको स्कूल के प्रधानाचार्य यदि ये लिख देते हैं कि इसका आचरण ठीक नहीं है, या आपके एडमिट कार्ड पर कुछ लिख देते हैं कि इसका आचरण ठीक नहीं है या अभद्र व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है बोर्ड एग्जाम से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ भी गलत तरीके से आपको पेश नहीं आना है और पूरा का पूरा समय आपको एग्जाम हॉल में बिताना है और अपने से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है
कि आपको अब खुद से परखना है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितना और आपको तैयार होने की जरूरत है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, ये बोर्ड के तरफ से क्वेश्चन भेजा जा रहा है, यानी बोर्ड एग्जाम की तरफ से क्वेश्चन जो है छपकर आया है, और वहां से क्वेश्चन जब आया है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही होने वाला है। यानी एक तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न बताया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करें तो ध्यान रखें कि ये बोर्ड एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप उसका बेहतर सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। यदि आप उसका सॉल्यूशन बेहतर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब और आपको तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस एग्जाम को आप बिल्कुल सीरियस में ले और जाकर बेहतर तरीके से एग्जाम देंगे। ये पहला पॉइंट आपका था। दूसरी चीज कि यदि आप एग्जाम में ढील करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आप एग्जाम को अनदेखा करते हैं और किसी कारणवश यदि आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं, ये सेंटअप एग्जाम में फेल कर जाते हैं, तो बोर्ड की तरफ से आदेश दिया गया है कि यदि आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो आपको जो है मेन एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो यदि आप यहां थोड़ा सा ढिलाई कर रहे हैं, ठीक है, मजाक में समझ रहे हैं एग्जाम को, तो हो सकता है कि आप मेन एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आपको इस एग्जाम को मजाक वे में नहीं लेना है। आपको इस एग्जाम को ये नहीं समझना है कि हमारा स्कूल का एग्जाम है, इसकी कॉपी थोड़ी ना चेक होती है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ऐसे ही रहता है, इसकी कॉपी थोड़ी ना चेक होती है। नहीं, कॉपी चेक कैसे नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी कॉपी भी चेक होती है और इसका रिजल्ट भी आपको दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप इसी रिजल्ट के आधार पर ही मेन एग्जाम में शामिल होंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा आप। यदि आप यहां इस एग्जाम में यदि फ्लॉप कर जा रहे हैं, फेल हो जाते हैं, यानी आपका मार्क्स यदि 30 नंबर से कम आता है, तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे बाबू। ठीक है, आप भरम में मत टहलिए, आपको याद रखना है इन चीजों का। इसलिए आपको एग्जाम में जो है बेहतर तरीके से एग्जाम देना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, तीसरी चीजें ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है, इससे आपको कुछ सीखना है। ध्यान से सुनिएगा सॉरी, इससे आपको कुछ सीखना है। सीखना क्या है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है, क्वेश्चन के टाइप को देखना है कि आपके सेंटअप एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन का टाइप पता है, आपने एग्जाम दिया है, आपको क्वेश्चन का टाइप पता है। तो जब आपको क्वेश्चन का टाइप पता होता है तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है बेहतर से बेहतर हो पाए। यदि आपने सेंटअप एग्जाम में थोड़ा सा यदि कम भी लिखा तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करें, इस पर आपको प्लान तैयार करना है। और ये प्लान कहां से बनेगा, तो सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन को आधार मानकर आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू। हाँ, चौथी बात कि आप अपने समय पर एग्जाम के लिए पहुंचे और समय पर ही आपको एग्जाम देना है। यानी आपको यदि 3 घंटे का वक्त दिया जाता है तो पूरे 3 घंटे एग्जाम में वहां पर दे और पूरा का पूरा वक्त देकर आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इसके बाद वहां पर रोल नंबर, रोल कोड वगैरह जो आपको लिखना होता है, वो सारी जानकारी को फुलफिल करें बेहतर तरीके से। ठीक है, इसलिए कि वहां बोर्ड एग्जाम में जाकर आप गलती ना करें, इसके लिए आपको जो है पहले यहां पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसलिए सारी चीजों को अच्छा तरीके से फुलफिल करें। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ओएमआर शीट पर जो रंगना होता है उसको आप बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखकर रंगे, ताकि आपकी गलती यहां यदि थोड़ी सी गलती होती है तो उसका उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना बड़ा इफेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में जाकर गलती करेंगे उसका पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो आपका ओएमआर शीट होता है उसको बेहतरीन तरीके से रंगे। कुछ तरीका हम आपको बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 4 गोला रहता है। ठीक है, ये 4 गोला है और यहां पर ABCD। ठीक है, तो आप भूलकर भी जो है ऐसे टिक नहीं मारते। जैसे मान लीजिए कि डी किसी का सही है तो आप डी में टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि डी को अच्छा से रंगना है। रंगना कैसे, तो देखिएगा, एक बार आप इस चिन्ह पर ऐसे करके चला दीजिए। ठीक है, और इसके बाद अंदर में आसानी से जो है ऐसे करके रंग दीजिए। ध्यान रहे कि आपका पेन जो है इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा ऐसे करके रंग रहे हैं, नहीं, जितना बड़ा गोल वो बनाया है उसको पूरा अच्छा से गाढ़ा कर देना है और अच्छा से रंग देना है। टिक नहीं मारना है
उसमें ऐसे बिंदी नहीं डालना है, ठीक है। हाँ, बिंदी डालने से भी आपका आंसर नहीं एक्सेप्ट होगा, आपको पूरा का पूरा उसको जो है गाढ़ा करके रंग देना है, ठीक है बाबू। अब आप देख लीजिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम देकर लौटते हैं, ठीक है, तो आपको जो है उससे हमेशा, जैसे जो क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन को आप हमेशा पास रखें, ठीक है। इससे क्या होगा, और पहले प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि 2021 में 2020 में जो एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चन को भी एक बार आप देखें और उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम से के क्वेश्चन को उससे मैच कराएं। आपको लगेगा कि क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन के आधार पर ही आपको जो है आगे की तैयारी करना है। तो जो ये मेन चीजें आपको बताई गई है, इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में, खासकर कि आपको एग्जाम में बेहतर करना है। ये बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड एग्जाम से पहले का आपको टेस्ट एग्जाम भले ही दे रहा है, लेकिन जब तक आप इस एग्जाम में पास नहीं होंगे आपको मेन एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है ना बाबू। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपका एग्जाम बेहतर हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिएगा कि आपका जो है किस दिन है और कौन सा एग्जाम है। जैसे 11 कल है तो कल कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम आपका है, नीचे कमेंट बॉक्स बताइएगा, उसके आधार पर हम आपको जो है वीडियो भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।